कहानी सुनाइए ना। हम सब इतने वक्त के बाद कैंपिंग पे आए हैं और आप 2 सालों से हमें भूतिया कहानी नहीं सुना रहे हैं। हाँ पापा सुनाइए, हाँ पापा सुनाइए, सुनाइए ना पापा, सुनाइए ना। पापा आप सुनाइए वरना मैं चला जाऊंगा। नहीं रुको, मैं सुना रहा हूँ, वापस आओ। ये दोस्तों आप हम सब सुनेंगे कहानी, तब तक आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मैं अभी जो कहानी सुनाऊंगा उस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं अनाशा, उसके साथ है उसके दो दोस्त सोनम और नैन्सी। वो लोग अभी कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना कहानी और सबको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं उस दिन लाइब्रेरी में थी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही थी। मेरे साथ सोनम और नैन्सी भी थे। मुझे पढ़ाने में थोड़ा और टाइम लगता और उन दोनों का पढ़ने का मन नहीं था, तो वो मुझे बोलकर चले। मैं पढ़ने में इतनी मग्न हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए। मैं पढ़ ही रही थी कि अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका आया और एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मेरी आंखों पे आके चिपक गया। वो किसी न्यूज़पेपर का टुकड़ा था जिस पे लिखा था यहाँ से चली जाओ। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो कहीं भी कोई न्यूज़पेपर नहीं था और ना ही वहाँ उसके टुकड़े। फिर मैंने खिड़की से नीचे देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैंने एक बरगद का पेड़ देखा। और तो सबसे बड़ी वियर्ड चीज़ थी कि आज से पहले वहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं था। मैं डर गई, लेकिन मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। इसलिए मैं बस अपना सामान लेकर जाने ही वाली थी कि तभी मुझे पायल की छन छन आवाज़ सुनाई दी। मैंने स्टाफ को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया, मगर नेटवर्क नहीं था। मैं और भी ज़्यादा डर गई, लेकिन तभी गेट पर मैंने देखा कि वो उस लाइब्रेरी की मेड थी जो मुझे जाने के लिए बोलने आई थी। मैं वहाँ से चली गई। मैंने ओके बोला था उसको। मैं अपनी गाड़ी नहीं लाई थी, इसलिए मैं पैदल जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। मैंने डोरबेल बजाई, मगर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मेरे पास भी चाबी थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल लिया, लेकिन थोड़ी देर मैं वहीं पर खड़ी रही। फिर मेरी नज़र रैक के ऊपर रखी चिट पर गई जिस पे लिखा था कि हम चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि नेटवर्क आ चुका है। मैं बस अपनी मम्मी को कॉल लगा ही रही थी कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उस नंबर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया का तो नहीं है, बट फिर भी मैंने कॉल उठाया। मैं हेलो हेलो बोल रही थी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फ़ोन कट किया, फिर भी वही आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ें आना बंद हुई। फिर मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बोला कि वो सब 3 महीने के लिए लंदन जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ काम है। फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं सोनम और नैन्सी को भी बुला लूँ। मैंने उन दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया और दोनों को इनवाइट कर दिया। फिर अपना काम करने चली गई। मैंने सब्जी बना ही ली थी कि डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो देखा कि वो दोनों आ चुके हैं, मगर बहुत वियर्ड लग रहे हैं। उन्होंने मुझसे बिना पूछे घर में एंट्री ली और फिर बोले कि दोनों रेस्ट करने बेडरूम में जा रहे हैं। मैंने ओके बोला और अपना काम वापस से शुरू कर दिया। अब 12 बज चुके थे और फिर से डोरबेल बजी। इस बार भी वही दोनों दरवाजे पर थे और मुझसे पूछा कि अंदर नहीं बुलाओगी। मैं तो शॉक में थी। मैंने उन दोनों से पूछा कि अगर तुम लोग यहाँ हो तो अंदर कौन है, लेकिन उन दोनों ने कहा कि हम लोग तो यहाँ है, अंदर तुम्हारा कुछ वहम होगा। मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ ले गई, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। उन दोनों ने मुझे पूरी बात बताने के लिए कहा। मैंने सब कुछ बताया। पहले तो दोनों हंसी, लेकिन बाद में सोनम ने मुझसे कहा कि ज़्यादा फिल्में देखने से यही होता है। मुझे भी लगा कि ये सही है। हम सब ने फिर डिनर किया और तीनों सो गए। बीच रात में मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि सोनम और नैन्सी की लाशें पंखे से लटक रही थी। मैं ये सब देख के ज़ोर से चिल्लाई और तभी कमरे से सोनम और नैन्सी आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन दोनों को सब बात बताई। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया और नैन्सी ने मुझे गले लगाया।
लेकिन तब उसकी आवाज़ एकदम डरावनी हो गई थी और उसका चेहरा भी डरावना हो गया था। आंखों से खून निकल रहा था। मैं ये सब देख के डर गई। सोनम भी एकदम डरावनी हो गई थी। उसके भी आंखों से खून निकल रहा था। वो दोनों मेरी तरफ आने लगे। पार्ट 1 एंड। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हाँ पसंद आई है ना, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ इसको ढेर सारे लाइक दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।